यूपी में 30 साल बाद नागिन ने लिया अपने नाग का ऐसा बदला कि योगी सरकार के होश उड़ गए। दोस्तों, अपने नाग नागिन के जोड़े के बारे में तो कई बार सुना होगा। एक इच्छाधारी नाग नागिन एक दूसरे के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। ऐसी ही कुछ घटना हम आपको आज बताने जा रहे हैं। आप सभी को नाग पंचमी के बारे में तो पता ही होगा। ये दिन नाग नागिन के लिए बहुत बड़ा होता है। ये दिन इच्छाधारी नाग नागिन के जश्न का दिन होता है। पंचमी की रात की ये घटना आपकी होश उड़ा देगी। यह घटना यूपी के गांव की एक हवेली की है, जब इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा महादेव के सामने अपना विवाह रचा रहे थे, ढोल नगाड़ों के साथ। और हवेली के मालिक के बेटे उसी समय हवेली में घूम रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको नाग पंचमी के दिन हवेली में आना इतना भारी पड़ेगा। परंतु किस्मत का खेल देखो, वो लोग हवेली में घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि कहीं से जोर जोर ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है। उनमें से एक ऋषि और तरुण। ऋषि दिल से बहुत साफ था और अच्छा था, और तरुण शरारती मिजाज का था। तरुण से आवाज सुनकर रहा नहीं गया। वो सब अपने भाई बहन के साथ आए हुए थे। उनके बाकी भाई बहन और दोस्तों को भी बोला, आओ हम देखने चलते हैं, ये आवाज कहाँ से आ रही है। ऋषि ने बोला कि बहुत अंधेरा है, वहाँ पर बहुत जंगली जानवर भी होंगे, मुझे हमारा वहाँ जाना सही नहीं लग रहा है। परंतु तरुण नहीं माना। ऋषि को भी खींच ले चलता है और उसे बहुत जिज्ञासा है कि हवेली के पीछे वो कैसा मंदिर है और वो लोग मंदिर में क्या कर रहे हैं। वो लोग हवेली चले जाते हैं और देखते हैं कि एक सुंदर सी लड़की और लड़का नृत्य कर रहे हैं, और वो लड़का और लड़की कोई और नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। इच्छाधारी नागिन को देख तरुण उस पर फिदा हो जाता है और उसके बीच आने जाने की कोशिश करता है। उसको क्या पता था कि वो कोई आम लड़की नहीं, इच्छाधारी नागिन है। तरुण और इच्छाधारी नाग की हाथापाई हो जाती है और तरुण नाग को पत्थर से मार देता है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और उसे मारकर भाग जाते हैं। और इच्छाधारी नागिन एक एक की शक्ल देख लेती है। फिर वो सब डर के मारे अपने अपने घर लखनऊ चले जाते हैं। परंतु इच्छाधारी नागिन उन सब का चेहरा याद रह जाता है और वो उन सब से बदला लेने की ठान लेती है कि वो एक एक को मार देगी और किसी को नहीं छोड़ेगी। और ऐसे करते करते कई साल बीत गए। नागिन उन सबको बहुत खोजती है, परंतु उसे उनका कुछ नहीं पता लगता। ऐसे करते करते 30 साल बीत जाते हैं। अभी तक नागिन को कुछ पता नहीं चलता। तरुण और उनके दोस्तों की उम्र भी हो चुकी थी। तरुण एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर और लगभग 50 साल का हो चुका था। इच्छाधारी नागिन का सबसे प्रमुख दुश्मन वही था, क्योंकि उसी ने नाग को मारा था। बाकी सब तो उसके निशाने इसलिए थे क्योंकि किसी ने उसको नहीं रोका और न ही समझाया। 50 साल बाद फिर वही पंचमी, जिस दिन इच्छाधारी नाग और नागिन को मनुष्य रूप में धारण करने का वरदान रहता है। इच्छाधारी नागिन फैसला लेती है कि वो मनुष्य रूप धारण करके गांव के लोगों से जाकर हवेली के मालिक के बारे में पूछेगी, और फिर वो ऐसा ही करती है। और कहीं से उसे पता चलता है कि ये लोग लखनऊ में रहते हैं। और फिर आज नागपंचमी के दिन सभी को मारने का फैसला लेती है। तरुण और उसके दोस्तों का फिर से 30 साल बाद उस हवेली में फिर से जाने का सोचते हैं। ऋषि बाकी सबको मना करता है कि हमारा वहां जाना सही नहीं है, लेकिन तरुण फिर से वही गलती करता है और मानता है कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और फिर बस में बैठकर एक साथ सब वहां जाने की सोचते हैं और गांव के थोड़े करीब आकर देखते हैं कि उसका टायर पंचर हो जाता। उनका गांव आना, टायर पंचर होना, ये नागिन की मर्जी थी। और सब नीचे उतर कर देखते हैं। जैसे ही वो लोग नीचे उतरते हैं, बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। अचानक से एक लड़की आती है और पूछती है कि पहचाना मुझे। सुनकर सब डर जाते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये वही इच्छाधारी नागिन है जिसके साथ उन्होंने 30 साल पहले गलत किया था। और नागिन एक एक करके वहाँ पर मौजूद सबको मारना शुरू कर देती है। नागिन से बस तरुण भागने की कोशिश करता है, परंतु वो उसका सबसे बड़ा निशाना था। उसी ने उसके नाक को मारा था। और अंत में हम देखते हैं कि नागिन ऋषि को छोड़कर सबको मार देती है। और आखिर नागिन ऋषि को क्यों नहीं मारती? ऋषि नागिन से ये सवाल पूछता है, तुमने मुझे क्यों बख्श दिया? जिस पर नागिन जवाब देती है कि हम नाग नागिन किसी भी बेकसूर को निशाना नहीं बनाते। मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन तुमने सबको रोकने की कोशिश की, परंतु तुम्हारी किसी ने नहीं सुनी। ये कहकर वो अचानक से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।